जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी एफएफए का लेक्चर नंबर 2। जी हम इंशाल्लाह जो है वो अपने कल तो ओरिएंटेशन सेशन था हमारा। आज ज़रा कुछ बातें जो है बेसिक लेवल की हम डिस्कस कर लें। जी मोहतरम, अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग को समझने से पहले हमें ना बुक कीपिंग समझनी पड़ेगी। चीज़ों को रिकॉर्ड करना, क्या करना मेरे भाई? चीज़ों को क्या करना? रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड, इस प्रोसेस को कहते हैं बुक कीपिंग। क्या कहते हैं मेरे भाई? बुक कीपिंग। रिकॉर्ड करना चीज़ों को, क्या करना बच्चों? रिकॉर्ड करना। कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, उसको क्या करना? रिकॉर्ड करना। कैसे करेंगे आगे इंशाल्लाह जाकर डिस्कशन इसकी डिटेल में कर लेंगे। जी, अच्छा मेरे भाई, एक टर्मिनोलॉजी होती है अकाउंटिंग और एक होती है बच्चों बुक कीपिंग। दो टर्मिनोलॉजीज हैं। अकाउंटिंग इज द ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी एज कंपेयर टू बुक कीपिंग। अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। शायद आपने नाम सुना हो जर्नल एंट्री का, आपने शायद कभी नाम सुना हो लेजर का, ट्रायल बैलेंस का। बात समझे हैं जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। नहीं भी सुना तो कोई मसले वाली बात नहीं है जी। वैसे ये बच्चे पढ़ के आते हैं ये वाली बातें, लेकिन कोई मसला नहीं है। अगर किसी ने ये बातें नहीं पढ़ी, वो डायरेक्ट एसीसीए के रूट से आया, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे जी। अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी। व्हाई अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी एज कंपेयर टू बुक कीपिंग? इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन डिटेल जी। डिटेल में इंशाल्लाह इसे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल बस इतना समझ लेना काफी है। अच्छा बच्चों, ट्रांजैक्शन क्या होती है? अभी एक लफ्ज हमने पढ़ा जी, रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग, तो सॉरी रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन क्या होती है जी? लेन देन। लेन देन को कहते हैं ना एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी मेरे भाई, गुड्स क्या होती हैं? अकाउंटिंग के अंदर चीजों को हम गुड्स कहते हैं। गुड्स किसे कहते हैं बच्चों? बोलो शाबाश। गुड्स कहते हैं चीजों को। किसे कहते हैं बच्चों? चीजों को, चीजों को, चीजों को। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्टर एक गुड है। क्या है बच्चों? मिसाल चीज को कहते हैं एसी, फैन। भाई बात समझे? एलसीडी, फर्नीचर, तो सही है। अच्छा जी, और मेरे भाई सर्विसेज किसे कहते हैं? खिदमात को। जिस तरह डॉक्टर हैं वो सर्विसेज दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं? ये कॉलेज जो है, ये जो कॉलेज है सी ए सी सी ए, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों लॉयर, वकील, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बच्चों बात समझे हैं कि नहीं? ये थोड़ी सी थोड़ी बातें आपसे डिस्कस करनी है मेरे भाई। बिजनेस क्या होता है? पता है बिजनेस क्या होता है आपको? थोड़ी थोड़ी बातें हमने डिस्कस करनी है जी। बिजनेस क्या होता है जी? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी? कारोबार को कहते हैं बिजनेस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। ऐसी है मेरे भाई। अच्छा जी, कहता एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इदारा, सेलिंग गुड्स और सर्विसेज विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये किसका पर्पस होता है बच्चों? बोलो शाबाश। बिजनेस का। मेरे भाई अभी लफ्ज आया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इदारे को। किसे कहते हैं? कुछ लोग इकट्ठे हुए और उनका कोई ऑब्जेक्टिव है, इसे क्या कहा जाएगा? बोले शाबाश, ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा इनको याद नहीं करना, बस ऐसे ही आपको बताया जा रहा है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन की ना दो टाइप्स होती हैं। कितनी मेरे भाई? एक होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक क्या होती है मेरे भाई? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे सिलेबस में जो अकाउंटिंग है ना, वो बच्चों हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पढ़नी है। किसकी पढ़नी है? ठीक है सर, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की काउंटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके मेरे भाई, एफए में जी। मेरे भाई जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न, बोलो शाबाश, प्रॉफिट। ये जितने भी बिजनेसेस हैं, कोई आप देख लें जी, डॉलेंस हो गया, होंडा हो गया, सही है जी, ये एसी वाले ग्री हो गया, सही है मेरे भाई, ये प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, ये सारे क्या कर रही हैं जी? बोले शाबाश, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्या है मेरे भाई? अच्छा नॉन बिजनेस, ये एग्जांपल्स लिखी हैं जी कुछ। मेरे भाई नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है जी? बोले शाबाश। जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि उनका जज्बा होता है वेलफेयर का। किसका मेरे भाई? वेलफेयर का जज्बा होता है। सोसाइटी की नीड्स को पूरा करना, सोसाइटी की नीड्स को पूरा करना। असल में हमें ये पता होना चाहिए ना, हमने जो अकाउंटिंग आगे जाके पढ़नी है, तो हमने किसकी पढ़नी है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। इसलिए आपको ये सिखाया जा रहा है जी। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल जी ईदी हो गया, शौकत खानम हो गया, हुवत एक्सेट्रा जी। टाइप्स ऑफ बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? काम जी। जितने भी मेरे चांद दुनिया में बिजनेसेस हो रहे हैं, तीन तरह के हैं। कितनी किस्म के हैं बच्चों? कितनी टाइप्स के हैं?
तीन तरह, या तो मेरे भाई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, या ट्रेडिंग होगा, या क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। ये नाम सुने आपने कभी? ये नाम सुने है ना बच्चों जी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है, चीजों को खुद बनाता है और आगे बेच देता है। क्या एग्री करते हैं आप? कहता जी मैन्युफैक्चर एंड देन सेल गुड्स। बच्चों जिस तरह आप बहुत सारी एग्जांपल्स ले लें बच्चों, बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने यदि ऐसे बिजनेस जो चीजों को खुद बना रखे हैं और आगे बेच रहे हैं, ये क्या है बच्चों, मैन्युफैक्चरर हैं। क्या है ये? मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस कर रहे हैं। फिर होता है मेरे यहाँ ट्रेडिंग बिजनेस। क्या होता है सर जी? ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, कौन बताएगा? ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है सर? ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस होता है चीजों को खुद नहीं बना रहे, बनी बनाई चीजों को परचेज किया जा रहा है, किया जा रहा है और आगे अपना 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 मार्जिन प्रॉफिट रखा और आगे सेल कर दिया। क्या बात समझ आती है सर? ये बड़े बड़े स्टोर जो आप देखते हैं, ये बड़े बड़े स्टोर शॉपिंग मॉल जो आप देखते हैं, तो भाई ये चीजों को खुद थोड़ी बनाते हैं, ये तो चीजों को अपने यहां रखते हैं और अपना मार्जिन निकालते हैं और आगे क्या कर देते हैं सर जी? सेल कर देते हैं। क्या बात समझ आई सर? वजन ओके है? आप देखें ये यूरो स्टोर्स हो गए, इस तरह के स्टोर्स हो गए, जो भाई ये क्या करते हैं, चीजों को खुद थोड़ी बना रहे हैं, दूसरों की चीजों को अपने यहां रखा, अपना मार्जिन निकाला और आगे एज इट इज क्या कर दिया सर? सेल कर दिया। ओके सर? ओके है मेरे भाई? और मेरे भाई तीसरा है बच्चों सर्विस प्रोवाइडर्स। क्या मेरे भाई? इसका क्या मतलब होता है सर? ये चीजों को बेच नहीं रहे, ये चीजें नहीं बेचते, गुड्स नहीं बेचते, ये क्या करते हैं भला? ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और फी चार्ज करते हैं। डन मेरे भाई? डन सर? जिस तरह लॉयर्स हैं, जिस तरह मेरे भाई डॉक्टर्स हैं, सही है सर? ये इसकी एग्जांपल है। ये कॉलेजेस हैं, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्या मेरी बात समझे हैं सर आप? सर जी ठीक है? ठीक है सर जी। ये इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएंगे ये। उसके बाद मेरे भाई वेरियस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स। अच्छा ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में है, इसको इंशाल्लाह हम डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल में जाके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बस ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत इंशाल्लाह इसका आइडिया दे देते हैं। आपने पहले भी खैर ये शायद पढ़ा हो जी मेरे भाई। सोल प्रोपराइटरशिप, सोल ट्रेडर या इंडिविजुअल, इसका मतलब होता है जी अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है। क्या मतलब है मेरे भाई इसका? अकेला बंदा क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। अकेला बंदा क्या कर रहा है सर जी? बिजनेस कर रहा है। क्या बात समझ आ रही सर जी? फॉर एग्जाम्पल जी आपने कहा जी मैंने अब अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, सारी इन्वेस्टमेंट आपने खुद कर दी अकेले ने, तो आप ही उसके ऑनर बन गए ना, जिसे कहते हैं सोल प्रोपराइटर या सोल ट्रेडर। बच्चों बात समझे हैं? तो जो प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा वो भी आप अकेले का होगा। जब मुनाफा प्रॉफिट, प्रॉफिट किसे कहते हैं जी? मुनाफे को कहते हैं। प्रॉफिट किसे कहते हैं सर? फॉर एग्जाम्पल जी आपने 10 रुपीज की चीज सेल कर दी और उसको बाय किया था 7 पे, तो आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया जी? बोले शाबाश। ₹3 का प्रॉफिट आपने अर्न किया। बच्चों बात समझे हैं? प्रॉफिट क्या होता है सर? अभी इंशाल्लाह हम डिटेल बात करेंगे। बस इनकम में से एक्सपेंसेस को क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है सर? इसे क्या बोलते हैं जी? बोले शाबाश। प्रॉफिट कहते हैं। डन मेरे भाई? डन है सर? डन है जी? अच्छा जी मेरे भाई सोल प्रोपराइटर क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस इन विच सिंगल पर्सन इन्वेस्ट द कैपिटल स्लैश मेक, बोले शाबाश, इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस, जिसमें अकेला बंदा क्या कर रहा होता है जी? इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है बिजनेस में। एंड टेक्स ऑल द रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है जी? नुकसान, लॉस। और रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है जी? इधर इधर प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। एंड सॉरी रिवॉर्ड्स ऑफ बिजनेस हिमसेल्फ, सारा प्रॉफिट भी उसी का और अगर लॉस हो गया तो वो भी मेरे चांद इसी बंदे का। क्या ये बातें समझ आ रही हैं सर इधर तक? क्या ये बातें समझ आ रही हैं सर इधर तक? भाई ठीक है? अच्छा जी उसके बाद जी पार्टनरशिप की शक्ल में भी बिजनेस किया जा सकता है। पार्टनरशिप की शक्ल में भी क्या किया जा सकता है? बिजनेस किया जा सकता है। बच्चों इसके भी कुछ टाइप्स होती हैं, कंपनी के भी कुछ टाइप्स हैं जी। इस पार्टनरशिप किसे कहते हैं जी? एक से ज्यादा बंदे मिलके क्या करते हैं जी? बिजनेस कर रहे हैं। कंपनी के भी टाइप्स हैं, मैं खैर उस कंपनी का की डिस्कशन करूंगा जिसमें वैसे सिंगल मेंबर कंपनी भी होती है, एक बंदा भी कंपनी बना सकता है। भाई बात समझे हैं? तो फिर ये वाला बिजनेस क्यों नहीं कर रहा वो अकेला, ये सोल प्रोपराइटर?
भाई कंपनी की भी कुछ क्या होती है जी, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। इसके भी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, इसके भी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ क्या है मेरे भाई, डिसएडवांटेज। मुख्तलिफ माइंडसेट के लोग अल्लाह ने दुनिया में पैदा किए हैं, जिसको जो बेहतर लगता है वो उस शक्ल में क्या करता है बच्चों, बिजनेस कर रहा होता है। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या बात समझे हैं सर? कहता जी पार्टनरशिप क्या होती है, 2 और मोर पर्सन, कम से कम कितने पर्सन बच्चों, 2 or more who have engaged to share, who have agreed to share the profit of the business। जिन्होंने एग्री किया, फॉर एग्जांपल जी उन्होंने कहा जी 3 पार्टनर्स हैं, एक ने कहा जी आपका जो शेयर है वो 40% है जी, आपका जो शेयर है वो 30% और आपका भी कितना है 30%। सही है सर, इन्होंने आपस में क्या एग्री किया होता है जी, प्रॉफिट शेयरिंग एग्री की होती है। क्या मेरी बात समझे हैं सर? वो बंदे जो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर्स हैं। सही है बच्चों, इन्हें कहा जाएगा पार्टनर्स। और जो नाम, जिस नाम से बिजनेस कर रहे हैं उसे कहा जाएगा जी फर्म, पार्टनरशिप फर्म। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों, बात समझे हैं? उसे क्या कहा जाएगा, फर्म। सही है मेरे भाई? कहता जी पर्सन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड, बोलो, पार्टनर्स, एंड कोलेक्टिवली, बोलो, हेलो हेलो, हम किधर हैं, एंड कोलेक्टिवली क्या कहा जाएगा, फर्म नहीं फर्म। क्या मेरे भाई, फर्म। डन सर, डन जी। अच्छा जी, तीसरा है मेरे भाई कंपनी। क्या है भैया, क्या बात समझे हैं सर? तीसरा क्या है, बोले शाबाश, कंपनी। कहता जी एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। A company is an artificial judicial person having its own name and on a seal। आर्टिफिशियल कहते हैं मसनूई। क्या कहते हैं बच्चों, आर्टिफिशियल किसे कहते हैं? आपने देखा होगा जी फूल एक नेचुरल होता है, एक क्या होता है बच्चों, मसनूई फूल होता है। ऐसी ना आर्टिफिशियल जिसे कहते हैं मसनूई। जुडिशियल का मतलब क्या होता है जी, पढ़ा होगा आपने ये कहीं ना कहीं। जुडिशियल का मतलब क्या होगा जी, अदालती। सही है बच्चों, जुडिशरी से निकला। कहता जी अदालत के यहां कंपनी की हैसियत एक इंसान जैसी है, नेचुरल इंसान जैसी नहीं, आर्टिफिशियल इंसान जैसी। यानी जो आपको राइट है ना आपके पास, कंपनी के पास भी वो सारे राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस भी वही सारे हैं और राइट्स भी वही हैं। कहता जी इसका अपना नाम और अपनी पहचान होती है। क्या मेरी बात समझे हैं? कंपनी की भी खैर टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है लिमिटेड कंपनी। क्या होती है बच्चों? फिर अनलिमिटेड। बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। इन तीनों में से 1 2 3 सबसे ज्यादा जो राइट्स है ना वो इधर होते हैं, ऑब्लिगेशंस भी खैर इधर ही होते हैं मेरे भाई। बस इतना फिलहाल आपने याद रखें, फिर इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कंपनी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। सही है जी? इसे क्या समझा जाता है, यानी जो एक आम इंसान के पास राइट्स हैं, सारे के सारे राइट्स इसके पास भी हैं। क्या मेरी बात समझे हैं आप या नहीं समझे? और बच्चे बात समझे हैं जी? इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, इंशाल्लाह आगे जाके बहुत डिटेल में इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। एक कंपनी जो है वो अपने नाम से किसी के अगेंस्ट केस कर भी सकती है और उसके अगेंस्ट भी कोई केस कर भी सकता है। अच्छा, अब जरा एक और बात समझिएगा जरा भाई, आपने शायद कभी नाम सुना हो लिस्टेड कंपनी। क्या मेरे भाई? लिस्टेड कंपनी आपने नाम सुना हो किसका बच्चों? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी को क्या होती है, कौन बताएगा? लिस्टेड कंपनी क्या होती है? जो लिस्टेड कंपनी, जी जी जी, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड 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 कंपनी क्या होती है मेरे भाई? जिसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड करें, यानी जिसे आप स्टॉक मार्केट कहते हैं। जिसके शेयर्स आप भी खरीद सकते हैं, आप भी परचेज कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी कंपनी, मैं थोड़ी सी इसकी ना आपको जरा इसकी तरह लॉजिक बताने लगा हूं, इससे क्यों इस तरह, क्या उसका नाम है जी, इतनी इम्तियाजी हैसियत इसे क्यों हासिल है एज कंपेयर टू अदर टू। आपके पास भी कंपनी के शेयर हैं, आपके पास भी हैं, फलां कंपनी ये, इनके पास भी है, इनके पास भी है, इनके पास भी है मेरे भाई। अब ना क्या
शेयर होल्डर्स की जो हैसियत होती है ना वो ऑनर्स की होती है। क्या होती है मेरे भाई? वो सिंपल सी बात है ना, वो बहुत सारे लोगों ने कंपनी के शेयर परचेज किए हैं तो बहुत सारे ऑनर्स हैं कंपनी के। क्या मेरी बात समझे? कि अकेला बंदा नहीं है। अब कंपनी से आपने चीजें परचेज की लेकिन कंपनी ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, कंपनी ने अपनी कमिटमेंट आपको फॉल्टी चीजें दे दी हैं, या जो आपने कमिटमेंट की थी, कोई भी कमिटमेंट थी वो कंपनी ने पूरी नहीं की। अब आपने कंपनी के अगेंस्ट क्या करना है? केस करना है। आप कंपनी के अगेंस्ट कर रहे होंगे या एक एक बंदे को ढूंढेंगे, इनके अगेंस्ट करेंगे, इनके 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 बताएं शाबाश। कंपनी, आप तो कंपनी को जानते हैं, उसके पीछे जो लोग बैठे हैं उनको आप, क्या मेरी बात समझे? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या की होती है बच्चों, इधर इन्वेस्टमेंट की होती है। और बच्चों लॉजिक समझ आई है? इसलिए ना मेरे भाई, और भी खैर कुछ रीजंस हैं, कंपनी को एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है एज कंपेयर टू दिस 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 दिस। सही है मेरे भाई? और बात समझे हैं? इसका अपना नाम है, अपनी पहचान है। यानी हर वो राइट जो एक आम इंसान के पास, जैसे आपके पास कोई राइट है, जिस तरह आपकी जिम्मेदारियां हैं, बिल्कुल वही काम इधर कंपनी के केस में भी होगा। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? और बच्चों समझे हैं बात? अच्छा जी, इधर तक कोई मसला? अच्छा, इन तीनों को ना हमने मजीद डिटेल में भी इंशाल्लाह जाके पढ़ना है, दोबारा फिर पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ आपको ऐसे थोड़ी सी जहन साजी की जा रही है, माइंड आपका बनाया जा रहा है। अच्छा, एक छोटी सी बात बताएं, बिजनेस एंटिटी, एंटिटी इदारे को कहते हैं। ये जरा थोड़ी अच्छी डेफिनेशन है बिजनेस एंटिटी की। बिजनेस का मतलब कारोबार, वो वाला इदारा जो कारोबार करना चाह रहा है। जी, कारोबार कैसे किया जाएगा? एंगेज होंगे, चीजों को खरीदेंगे, बेचेंगे या सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, ऐसे ही होगा ना मेरे भाई? ये जरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझ आ रही है ये वाली बात? ये जरा पढ़ें, बिजनेस एंटिटी क्या होती है? ए बिजनेस एंटिटी इज अ कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब क्या होता है जी? कमर्शियल का मतलब क्या होता है जी? जी, कमर्शियल का मतलब, कमर्शियल का मतलब ये होता है कारोबारी। क्या होता है बच्चों? कारोबारी इदारा, डेट इज फॉर्म, जो बनाया गया इन टू एंगेज इन, बोलो, बिजनेस एक्टिविटीज, यूजुअली द सेल बेचना ऑफ अ प्रोडक्ट, और सर प्रोडक्ट गुड को कहते हैं। सही है मेरे भाई? कोई भी चीज बेची जा सकती है। क्या ये बात समझ आती है सर? ये बात, इसको बस एक दो दफा आपने पढ़ना है। अब आ जाए इधर बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं सर, इसको जरा माइंड में रखना है, इंपॉर्टेंट। अभी तक जितनी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं ये इंपॉर्टेंट बात है, वो तो ऐसे ही बस आपको हेलो हाई करना था, बताना था बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं। क्योंकि हमने अकाउंटिंग किसकी पढ़नी है? बोले शाह भाई, बिजनेस की। हमें बिजनेस पता होना चाहिए ना, बिजनेस होता क्या है। सर एक बात मुझे बताएं, बिजनेस है जी, आपने बिजनेस का नाम रखा जी ABC। क्या नाम रखा जी? और ऑनर जो है ना, ऑनर, उसका नाम है जी मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ऑनर का नाम है, और ABC किसका नाम है जी? ABC किसका नाम है जी? कंपनी का। और बिजनेस का, बिजनेस तो किसी भी शक्ल में किया जा सकता है। मुझे बताएं, क्या मिस्टर ABC जो कंपनी का आपने नाम और जो बिजनेस का आपने नाम रखा, और दूसरी साइड पे, और मिस्टर वाई जो आपने, जो ऑनर का नाम है, क्या मिस्टर A और बिजनेस की चीजें सेम है या डिफरेंट हैं? बताएं क्यों, वजह? यार देखें, ऑनर ने बिजनेस को चीजें दी ना, बिजनेस के पास तो कुछ भी नहीं था। हेलो भाई, ऑनर ने चीजें प्रोवाइड की है ना बिजनेस को, ऑनर के पास तो कुछ भी नहीं था मेरे मासूम दोस्तों। जी, ऑनर मतलब बड़े ध्यान से सुननी है बात। तो ऑनर की चीजें आप कह रहे हैं कि बिजनेस की नहीं है, बिजनेस की चीजें ऑनर की नहीं है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मेरे भाई? मेरे भाई, मैं आपको बड़ी सादा सी एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सी। ऑनर ने बिजनेस को गाड़ी प्रोवाइड कर दी। क्या कर दी? और ये बिजनेस के नाम पे है गाड़ी। अब ये गाड़ी की जो ऑनरशिप है, ये बिजनेस, बिजनेस रजिस्टर्ड होगा ना बच्चों। अब ये जो बिजनेस के नाम पे गाड़ी है, तो ऑनरशिप किसकी? ABC की या मिस्टर वाई की? तो आप क्या कहेंगे, ये गाड़ी किसकी है? आप पता नहीं बिजनेस को ऑन 20 बंदे कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, ये 60 कर रहे हैं, 60 बंदों का नाम लेंगे, उसकी भी है, उसकी भी है गाड़ी, उसकी भी है, उसकी भी है। या आप कहेंगे नहीं, ये तो बिजनेस को प्रोवाइड कर दी है, बिजनेस के नाम पे है, तो ये किसकी चीज है मेरे भाई? क्या बात समझ रहे हैं? एक है बिजनेस का कैश ABC का, एक है मिस्टर वाई का अपना जाती पर्सनल कैश। मुझे बताएं बच्चों, मुझे बताएं जी,
क्या मैं कह सकता हूं कि यार एक ही बात है ना, मिस्टर वाई का जो कैश है वो बिजनेस का कैश है? नहीं मेरे भाई, ये दोनों सेपरेट चीजें हैं। क्या है मेरे भाई? हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं सेपरेट बिजनेस एंटिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? ये रहा सेपरेट बिजनेस एंटिटी। कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस इज डिस्टिंक्ट या डिफरेंट फ्रॉम ऑनर, सेपरेट हैं और बिजनेस, क्या मेरी बात समझे हैं? कहता जी एंड दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड टू ऑल बिजनेस वेदर इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप और कंपनी। आप चाहे इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप की शक्ल में बिजनेस करें, पार्टनरशिप की शक्ल में बिजनेस करें, या फिर मेरे भाई कंपनी की शक्ल में बिजनेस करें, मेरे मासूम दोस्तों मुझे बताएं, बिजनेस सेपरेट होगा और बोलो, और बच्चे बोलो शाबाश, और मेरे भाई ऑनर्स क्या होंगे? सेपरेट होंगे। दोनों की सेपरेट सेपरेट चीजें होंगी। मेरी बात समझे बच्चों कि नहीं समझे? वरना तो मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। वरना तो अगर आप मिक्सिंग करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा बिजनेस का प्रॉफिट कितना आ रहा है, लॉस कितना हुआ, बिजनेस की चीजें कौन सी हैं। क्या बात समझे हैं? अकाउंटिंग जब हमने करनी है तो हम बिजनेस की काउंटिंग कर रहे होंगे। किसकी काउंटिंग करेंगे? और बात समझे हैं? हाँ, मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने मिस्टर ए की काउंटिंग करनी, या ये जो बिजनेस स्टार्ट हुआ उसकी काउंटिंग करनी? क्या बात समझे? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जी सेपरेट बिजनेस एंटिटी, एक है सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी हमने तीन बातें पढ़ी, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। किसको लीगल हैसियत हासिल है? कहता जी ये वाला कॉन्सेप्ट इज जस्ट अप्लाइड टू एज कंपनी बाय लॉ इज अ लीगल पर्सन। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं जी? ये क्यों लीगल पर्सन है, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसे। अच्छा, अब ये पढ़ेंगे, कहता सेपरेट बिजनेस एंटिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इस बात को माइंड में रखना है। एक है जी कॉन्सेप्ट सेपरेट बिजनेस एंटिटी, और दूसरा कॉन्सेप्ट है जी सेपरेट लीगल एंटिटी या लीगल एंटिटी। दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या है मेरे भाई? डिफरेंट है। आंखें बंद करें जरा, ऐसे 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 आंखें बंद करो, डरो ना, डरो ना, आंखें बंद करो, वो करो ना, सोल्यूशन है ना, देखना, क्वेश्चन पूछने आपसे। आंखें बंद करो ना, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो जी। चलें खोल लें आंखें जी। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, दोनों को पढ़ लें और मुझे आपने रिप्लाई करना है कि सर इसका जवाब ये है। जिसका समझ आ जाए वो हाथ खड़ा कर दे दोनों पढ़ने के बाद। आगे समझ जी, हाथ खड़े करें बेटे जी। मोहतरम, हेलो, हम भी क्लास में हैं, हम भी बोलते हैं जी। ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें बच्चों में। जो आपको पढ़ाया जाएगा ना वो इंशाल्लाह या तो आपको कह दिया जाएगा फोटोकॉपियर से ले लें, या आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें। ये अच्छा, ये बस छोटे भाई के लिए नहीं लेना, ये बस एक एक ले लें आप, ठीक है। और इसको ना ऐसे ऐसे इसके समोसे पकोड़े रख के नहीं खाने, ये इसको आपने ये पढ़ने के लिए है। किसके लिए मेरे भाई? जी ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। एक आधा एक्स्ट्रा कर दें, कोई और बच्चा आ गया तो एक दो जरा उनको दे देंगे जी। इधर देखें, इधर इधर गुड्डू, इधर देखें, आगे समझ मेरे भाई। अब इधर देखें जरा, अब इधर भाई ये ना ग्रुप में भी शेयर कर दें जी, इनका ग्रुप में शेयर कर दें। और ये अभी आप इधर ही हो? अच्छा, बस रुक जाओ फिर थोड़ी देर, मैंने कुछ चीजें शेयर करनी है आपसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप जाएं, फिर मैं आपको बता दूंगा, वो शेयर कर दीजिएगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड टू जी all of the above, all of the above. Concept of separate legal entity has a legal substance in case of डन सर। देखिए जरा, सोल्यूशन यही है, देख ले मेरे भाई जी, देखे जरा। ओके सर, ओके सर, ओके सर। अच्छा, अब हम ना एक चीज पढ़ने लगे हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरी अकाउंटिंग इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस करेगी। ये जो अभी अभी इंशाल्लाह हम पढ़ने लगे हैं। भैया आपने कोई ऐसा 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 बंदा देखा जो सर के बगैर हो? सर के बगैर कभी कोई ऐसा दिखने का इत्तेफाक
नहीं, कभी भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा देखा होगा जिसका हाथ नहीं है, जिसका कान नहीं है, ऐसा है ना मेरे भाई। लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसका सर ही नहीं है और वो घूम रहा है, भाई ऐसा तो नहीं होगा ना। वो तो ऐसा होगा तो बंदे डर के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसी तरह जो अब हम पढ़ने लगे हैं ना मेरे भाई, हेड्स, क्या मेरे भाई, या एलिमेंट्स, या क्या मेरे भाई, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे कह लें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं अभी शायद हमें नहीं पता, या शायद पता भी हो। बहरहाल मैंने कल भी कहा था, मैं तो इस तरह कोशिश करूंगा आपको लेके चलूंगा जैसे इससे पहले आपने कभी भी काउंटिंग नहीं पढ़ी। हेड्स या एलिमेंट्स ऑफ क्या, अकाउंटिंग कर लें। क्या कर लें बच्चों, अकाउंटिंग। 5 हेड्स हैं, क्या है मेरे भाई, ये हेड्स हैं क्या, हेड्स हैं क्या। अब अकाउंटिंग है, क्या है बच्चों। अच्छा एक बात बताएं मुझे, एक बात बताएं, अब हमने ना काउंटिंग में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, चीजें खरीद भी रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं, कस्टमर तक छोड़ के आ रहे हैं, ऐसी है मेरे भाई। एसी खरीदने हैं, गाड़ी परचेज कर रहे हैं। अब ये जितनी भी लोगों को सैलरीज पे कर रहे हैं, बच्चों बात समझे हैं, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, क्या है मेरे चांद, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको अब हमने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी तो करना है ना। वो रिकॉर्ड करना तो पहले बात की बात है, पहले ये तो हम सीखे ना कि मेरे भाई असल में कैसे कैसे प्रोसीजर क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा। क्या मेरी बात समझे हैं। अच्छा जी, अब जरा सुन लीजिए जरा बात गौर से मेरे भाई। एक है अकाउंटिंग जो है ना वो तरीके सलीके से करना, बड़ी सोच समझ के काउंटिंग करना। एक है अंधाधुंध करना। मुझे बताएं इफेक्टिव अकाउंटिंग क्या होगी, जरा जरा सीक्वेंस में तरीके से। ऐसी है ना मेरे भाई, सही जगहों पे सही चीजों को लिखना, रिकॉर्ड करना जी। और दूसरा है मेरे भाई ऐसे अंधाधुंध अकाउंटिंग करना, समझ ही कुछ ना आए, लिखे मूसा पढ़े खुदा। मेरे भाई अब जरा सुनिएगा गौर से बात। आप जिस तरह माशाल्लाह अभी क्लासेस आपकी खत्म होनी है, अपने घर जाना है, आपने क्या करना है सर, आपने घर जाना है, आपने क्या करना है बच्चों, सोना है जी। नहीं नहीं, अभी इंशाल्लाह आप घर, पहले घर जाएंगे तो सोएंगे ना जी। अब इधर सुनिएगा बादरा गौर से जी, सो भी ले, अभी तो सुबह सुबह का टाइम है जी। इधर देखें बच्चों, इधर देखें बच्चों, आप घर गए तो आपने ये जो बैग, आपके ये जो चीजें आपने ऐसे 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 उठा के फेंक देनी ऐसे, या बड़े, या जरा अच्छे बच्चों की तरह एक साइड पे अपना बैग हो आपका, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है भाई। एक साइड पे आपका बैग होना चाहिए, आपके रजिस्टर एक साइड पे होने चाहिए, ऐसा पता लिखे यार माशाल्लाह यार, बड़े अच्छे बच्चे हैं, जरा वेल मैनर्ड हैं। ऐसा है कि नहीं, ये ऐसे उठा उठा के चीजें फेंकनी है, बताएं शाबाश भाई, तरीके तरीके से ना, वेल मैनर्ड, ऐसे है कि नहीं है, ऐसे ही है ना। अच्छा मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर अकाउंटिंग के साथ भी यही वाला काम करेंगे, पता ही नहीं है, जो चीज आ रही है रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, पता ही कोई नहीं है किधर रिकॉर्ड करनी है, तो बताएं मुश्किल होगी ना अकाउंटिंग। फिर आपको चीजों की समझ ही नहीं आएगी, सीक्वेंस ही नहीं बन रहा होगा, पता ही नहीं होगा कहाँ कहाँ चीजें रिकॉर्ड करनी है। मेरे भाई इधर देखिए, जरा गौर से बात सुननी है भाई। अपने घर के किचन को माइंड में लेके आए, किचन किचन लेके आए माइंड में, शाबाश सब बच्चे, माइंड है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, ले आए इसको माइंड में ले आए जी। मेरे भाई आया माइंड में, किचन में किचन वाली चीजें पड़ी होंगी ना। वो किचन में बेड तो नहीं पड़ा होगा भाई, ड्राइंग रूम में सोफा सेट और इस तरह की चीजें पड़ी होंगी। वो ऐसा है ना मेरे भाई, भाईजान कदरदान मेहरबान, ऐसा है ना जी। किचन के अंदर किचन वाली चीजें होंगी ना, ड्राइंग रूम के अंदर ड्राइंग रूम वाली चीजें होंगी। वो ऐसी है, या ड्राइंग रूम के अंदर किचन वाली चीजें रख दें, क्या ख्याल है। मेहमान है, उन्हें कहीं यार खाना खुद बना लो भाई, क्या मसला है, ये किचन आपके लिए ही है भाई। ऐसा तो नहीं होता ना, क्यों क्यों ऐसा क्यों नहीं है, बताओ जरा शाबाश। अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो घर का सिस्टम खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यानी अभी आपने इत्तेफाक किया कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब मेरे चांद ये है, आपने चीजों को सही जगह पे प्लेस, बोलो शाबाश, नहीं किया। हैं तो चीजें आनी भी हैं, किचन वाली चीजें किचन में आनी है, ड्राइंग रूम वाली चीजें ड्राइंग रूम में आनी है, वो ऐसी है ना। लेकिन भाई उनकी प्लेसमेंट सही जगहों पे होनी चाहिए ना, क्या ख्याल है आपका, वो ऐसे ही है। अच्छा किचन के अंदर जो चीजें पड़ी हैं, आपको डिफरेंट क्यूबिक्स बने होते हैं, ऐसा है ना बच्चों। एक में आपने ग्लासेस रखे हैं, एक में अम्मा जी ने, आपने तो नहीं ख्याल रखे, आपने बेटा गलत करना है जी, आपको काम कह दिया तो वो सारे आपने ऐसे पकड़ के ग्रागरू भी देने हैं, वो अम्मा जी को दोबारा काम करना पड़ेगा जी। मेरे भाई एक में ग्लासेस पड़े हैं, एक में क्या उसका नाम है जी, ऐसे प्लेट्स पड़ी हैं, एक में स्पाइसेस मसाला जात वो पड़े हैं।
अब मेरे भाई अम्मा जी ने ये किचन का सेटअप बड़ा बेहतरीन किस्म का रखा हुआ है, इसके रीजन क्या है? क्या रीजन है? क्या रीजन है? ताकि 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 भाई कोई भी बंदा जो है, जिस तरह आप हैं, चिंटू मिंटू है, सही है बच्चों, गुड्डू है, कोई भी बंदा आए और वेल मैनर्ड तरीके से चीजें रखी होंगी तो आसानी के साथ उसको क्या हो जाएंगी बच्चों? मिल जाएंगी। सर ऐसा होगा या नहीं होगा? बताएं शाबाश। तो ऐसे ही होगा। अच्छा जी, अम्मा जी ने कहा बेटा मैंने जरा कोई रिलेटिव्स, करीबी रिलेटिव्स की शादी है, मैंने जरा उधर जाना है, तो ये किचन जो है ना, ये थोड़ी देर के लिए ना आपने इसको देखना जरा। अब मुझे खुद बताओ, तबाह दे, जब हमारे जिम्मे चीजें लगेंगी तो मुझे बताएं, प्लेट्स उधर पड़ी हैं, जग्स उधर पड़े हैं, स्पाइसेस मसाला जात उधर पड़े हैं, सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों? तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? बोलो शाबाश। अब क्या अकाउंटिंग के साथ भी हमने यही वाला सलूक करना है या इंसानों वाली अकाउंटिंग करनी है? बताएं। इंसानों वाली अकाउंटिंग, यानी सीक्वेंस में चलना है। क्या करना है? जो चीज जिधर आनी चाहिए उसकी प्लेसमेंट बच्चों, बोलो शाबाश, उधर ही करनी है। ओके सर, जो चीज जिधर आनी चाहिए उसकी प्लेसमेंट भी, बोलो शाबाश, उधर ही करनी है। क्या बात समझ आती सर? इसलिए अकाउंटिंग के बड़ों ने कहा देयर आर 5 हेड्स, 5 सर, यानी हेड्स, हेड्स, वेरी इंपॉर्टेंट बात। देयर आर 5 क्या बच्चों? एलिमेंट्स या हेड्स ऑफ क्या? ये छोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, ये डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग के कितने हेड्स हैं मेरे भाई? बोले शाबाश। 5 हेड्स हैं। कितने हैं बच्चों? 5। सर अभी आपके सामने सारे आ रहे हैं, हम इंशाल्लाह एक एक करके क्या करेंगे, इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे। डन मेरे भाई? आज हम कोशिश करेंगे कि एसेट और लायबिलिटी डिस्कस कर लें। क्या कर लें मेरे भाई? एसेट और लायबिलिटीज को डिस्कस कर लें। किसको डिस्कस कर लें मेरे भाई? अच्छा मेरे भाई, एसेट क्या होता है? असासा जात को कहते हैं। किसे कहते हैं? बोले शाबाश जी। बच्चों ये आपने भी लिखना है, ये आपने भी लिखना है, या कोई बंदा बुलाएंगे लिखने के लिए? क्या ख्याल है? या बाहर से कि बंदे बुंदे बुलाएं लिखने के लिए? पेंसिल भी नहीं है हमारे पास। बच्चों ये हमने लिखना है। ये पेपर सिर्फ मेरा क्या मेरा पेपर है? बच्चों ये पेपर देना है हमने, ये हमें लिखना पड़ेगा, साथ साथ चीजों को नोट करना पड़ेगा। बच्चों कभी आपने सोचा हम बड़े कामचोर हो गए हैं? कभी सोचा हमने? है ना? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है मेरे भाई? ऐसा क्यों है मुझे? अच्छा, क्या हमने कभी ऐसा सोचा? क्या हमने कभी ऐसा सोचा? बोले शाबाश। क्या हमने कभी ऐसा सोचा यार हम थोड़े थोड़े क्या हो गए हैं? बोले थोड़े थोड़े कामचोर हो रहे हैं, तो वो कामचोरी वाली आदत छोड़नी पड़ेगी ना। तो भाई लिखें, चीजों को नोट करें। क्या करें मेरे मासूम दोस्तों? चीजों को नोट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नोट करना पड़ेगा। डन सर? अच्छा जी, कहता एसेट क्या होता है? An asset is defined as, an asset is defined as, asset असासा जात, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अगर, वैसे तो 3 बातें लिखी हैं, अगर ये तीसरी कोई कंडीशन नहीं है, असल में एसेट कहते हैं ए प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या मेरे भाई? प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा। क्या होता है मेरे भाई? मौजूदा। रिसोर्स का मतलब होता है जरिया। क्या होता है बच्चों? और इकोनॉमिक का मतलब होता है वो जरिया जो मुआशी बेनिफिट दे। क्या दे मेरे भाई? भाई बात समझे हैं? जिसकी की वर्थ हो। क्या हो मेरे भाई? इकोनॉमिकली कोई उसकी वर्थ हो। क्या हो मेरे भाई? वर्थ हो। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये फर्नीचर है, ये एसी है, इनकी वर्थ है ना मेरे भाई? वो ऐसे ही है। ये पहली कंडीशन है मेरे भाई जो एसेट की डेफिनेशन में आएगी। ऐसे ही है। इसे क्या होना चाहिए? प्रेजेंट, मौजूदा। कहता है एसेट वो चीज है जिसके अंदर ये सलाहियत हो। क्या हो बच्चों? क्या चीज? बेनिफिट देने की। वो बेनिफिट क्या? मुआशी बेनिफिट देने की, यानी जिसकी कोई वैल्यू हो। क्या हो मेरे भाई? मॉनिटरी बेनिफिट देने की। मॉनिटरी का मतलब कहता है भाई जिसकी वर्थ हो कोई। अगली बात, वो आपकी ऑनरशिप में भी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए मेरे भाई? कंट्रोल का मतलब आप फिलहाल के लिए ऑनरशिप समझें। क्या समझे मेरे भाई? ऑनरशिप। क्या समझें?
वैसे इसका इसके ब्रॉडर इसके ये ऑनरशिप से ज्यादा ब्रॉडर लफ्ज है कंट्रोल। फिलहाल आप इसे क्या समझें, ऑनरशिप। क्या मेरे भाई इसे क्या समझे, बोलो शाबाश, ऑनरशिप। कहता एन एसेट इज डिफाइंड एज प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द, बोले शाबाश, एंटिटी, कंट्रोल बाय द एंटिटी। बात समझ आई। और आगे क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। इस एसेट को हासिल करने के लिए बच्चे कुछ हुआ हो क्या, आप शॉप पे गए, आपने एसेट खरीद लिया, आपने फर्नीचर खरीद लिया, क्या मेरी बात समझे हैं, कोई भी चीज आपने खरीद ली। अब एसेट की एग्जांपल्स में क्या क्या आएगा ये इंशाल्लाह भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप सर। एन एसेट इज डिफाइंड एज ए प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। क्या मेरी बात समझे सर, क्या बात समझे हैं। ये दो शर्तें हैं, ये तीसरा बस ऐसे ही समझ लें आप, बस ये भी है। पास में क्या हुआ होगा, आपको किसी ने कोई चीज दे दी, मिसाल के तौर पे गाड़ी दे दी, गाड़ी एसेट होता है। मैं बताता हूं क्यों एसेट होता है मेरे भाई। क्या आपके नाम पे है और उसकी वैल्यू भी है, आपके नाम पे है, वैल्यू भी है कुछ, तो ये एसेट होगा ना बच्चों। पास में क्या हुआ होगा, या तो आपने परचेज की होगी या किसी ने आपको मिसाल के तौर पे अब्बा जी ने गिफ्ट दे दी, आपकी है, आपके लिए एसेट है। क्या मेरी बात समझे हैं आप, क्या बात समझ आ रही है सर। और बच्चों बात समझ आई है, बच्चों बात समझ आई। और डन है सर, डन सर जी। आगे अब ये एक लफ्ज हमने पढ़ा था इकोनॉमिक रिसोर्स, इसकी डेफिनेशन क्या, अभी मैंने उर्दू में बताई, अंग्रेजी में पढ़ लें। एन इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट, हक, साडा हक, एथे हक। कहता एन इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ हक दैट हैज द ताकत यानी पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर। ओके ओके भाई, ये किसकी डेफिनेशन है सर, इकोनॉमिक रिसोर्स। डन मेरे भाई, डन सर, डन सर, और डन है। ओके मेरे भाई, कोई मसला, इधर तक कोई इशू, इधर तक कोई इशू। अच्छा ये एक और डेफिनेशन भी लिखी है एसेट की। इन अदर वर्ड एसेट इज समथिंग द बिजनेस ओन्स या कंट्रोल और अवेलेबल है या अवेलेबल इन फ्यूचर फॉर द बिजनेस या और विल बी अवेलेबल फॉर यूज इन द बिजनेस यानी फ्यूचर में, इसे भी हम क्या कहेंगे, एसेट। लेकिन ये अच्छी डेफिनेशन है, इसको बेशक आप जो है ना बस एक आधी दफा पढ़ने के बाद ऐसे कार्ड भी दें तो मसला नहीं है। ये अच्छी वाली डेफिनेशन है, अच्छी वाली। अच्छा एक होती है सादा वाली डेफिनेशन, एक होता है नान, आपको पता है ना, यू नो, एक होता है सादा वाला, एक होता है तिल वाला, ऐसे ही है। ये है जी सादा वाली डेफिनेशन, और ये क्या है भाई, तिल वाली। तो ज्यादा अच्छा क्या, तिल वाली, तिल वाली। ठीक है मेरे भाई, ये तिल वाली डेफिनेशन है। पेपर में आई तो ये, पेपर में अगर दोनों आई तो आपने फिर ये तिल वाली को सिलेक्ट करना है कि ये एसेट की डेफिनेशन ज्यादा बढ़िया। भाई बात समझे हैं, भाई बात समझे हैं, और बात समझे भाई, ये ज्यादा अच्छी है, ये ज्यादा अच्छी है। क्या मेरी बात समझे सर, और डन है भाई, डन सर। अच्छा एसेट्स की ना मेरे चांद दो टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं सर, एसेट्स की क्या होती है मेरे भाई, दो टाइप्स। एक होता है मेरे चांद नॉन करंट एसेट, और दूसरा क्या होता है जी, और दूसरा क्या होता है सर जी, करंट एसेट। एक होता है जी करंट एसेट और दूसरा नॉन करंट। अच्छा इसका मतलब होता है विल गिव, एसेट ने बेनिफिट देना होता है ना फ्यूचर ने, विल गिव बेनिफिट इन द, बोले शाबाश, फ्यूचर फॉर, बोलो, सेवरल ईयर्स। क्या मेरे भाई, ओके सर। सेवरल ईयर्स का मतलब है एक साल से ज्यादा का बेनिफिट, एक साल से ज्यादा का बेनिफिट, वो ठीक है। और दूसरा होता है मेरे भाई करंट एसेट, इससे भी बेनिफिट मिलेगा बट विल गिव बेनिफिट इन द, बोलो, शॉर्ट टर्म। क्या बच्चों, शॉर्ट टर्म का मतलब अकाउंटिंग में होता है बच्चों 12 मंथ्स। कितने बच्चों, यानी 1, बोलो शाबाश, ईयर, यानी क्या मेरे चांद 1 ईयर। वो ठीक है, ठीक है मेरे भाई। क्या था, एसेट्स विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर फॉर सेवरल ईयर। और दूसरा क्या होगा बच्चों, विल गिव बेनिफिट इन द, इसका मतलब है सेवरल ईयर का मतलब आज हमने कोई चीज खरीदी, यानी गाड़ी आपने खरीद लिया, गाड़ी, लैंड, बिल्डिंग, सही है बच्चों। अब ये जितनी चीजें मैं कह रहा हूं, फर्नीचर,
ये आपके अपने नाम पे हैं, तो ये एसेट है ना आपके लिए। बताओ ये नॉन करंट एसेट है या करंट एसेट बनेगा? इससे फायदा नॉर्मली 1 साल से ज्यादा के अरसे में मिलना होता है, गाड़ी से, लैंड से, बिल्डिंग से, प्लांट से, मशीन से, फर्नीचर से। ये क्या होते हैं बच्चों, बोलो शाबाश, नॉन करंट। और ये क्या होते हैं, ये बच्चों, जिस तरह कैश है, बिजनेस के पास कैश पड़ा, कैश या बैंक ओपन किया और बैंक में पैसे पड़े हैं बिजनेस के, ये याद रखना बच्चों, ये आपके अपने हैं, ये भी एसेट होगा ना, असासा होगा ना, ये करंट है। क्या है बच्चों? करंट है। क्या है मेरे भाई? ये करंट है। क्या है बच्चों? ये करंट एसेट है। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं भाई? ये नोट कर लिया आपने? ये नोट कर लिया आपने? नहीं बच्चे, नो नो। अच्छा अच्छा, मैं आपको टाइम देता हूँ, नोट कर लेना। इधर देखें, इधर देख लो एक दफा, इधर ये पढ़ लें। करंट एसेट दैट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द शॉर्ट टर्म। एग्जांपल कहता कैश जो बैंक में रखा, सर अगर कैश हमने बैंक में रखा 3 साल के लिए तो ये क्या होगा? नॉन करंट एसेट हो गया। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो पूरी दुनिया में याद रखना, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है उसके साथ नहीं लिखा, टर्म नहीं लिखे, टेन्योर नहीं लिखा, हमेशा बैंक में पड़ा हुआ पैसा क्या होगा? करंट एसेट होगा। जो कैश बिजनेस ने अपने इस्तेमाल के लिए अपने पास रखा वो एसेट है, वो हमेशा क्या होगा बच्चों? हमेशा करंट एसेट होगा, नॉन करंट नहीं कहना। अगर आप नॉन करंट कहेंगे इसका मतलब आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं करना, उससे सैलरीज देनी है लोगों की, रेंट पे करना होगा। बात समझे हैं? ये 2 बातें अभी पेंडिंग कर लें। क्या कर लें मेरे भाई? पेंडिंग। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा आपको, सही है जी, 1-2 लेक्चर्स के बाद। नॉन करंट एसेट क्या होता है? That have a long useful life and provide future economic benefits for an entity over a period of several years। क्या मेरी बात समझे जी? क्या बात समझे सर? ये एग्जांपल्स आपको किसकी नजर आ रही हैं बच्चों? बोलो। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट साजो सामान को कहते हैं, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, व्हीकल को कार, गाड़ी को कहते हैं। सही है मेरे भाई? अब बात समझे हैं? बात समझे मेरे भाई? अच्छा, ये मैं अभी आपको पढ़ाता हूं, पहले मैं जरा लायबिलिटी पे आ जाऊं। लायबिलिटी पे, लायबिलिटी क्या होती है? ए लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट जिम्मेदारी। उधर हमने पढ़ा था ना प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, इधर होता है लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन। क्या होता है बच्चों? बोले शाबाश। ऑब्लिगेशन या जिम्मेदारी। टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आप दुकान पे गए, आपने जाके उधार पे चीज खरीदी, लायबिलिटी, उधार पे, क्रेडिट पे। अब आपने क्या पैसे दे दिए? नहीं। तो आपकी जिम्मेदारी बन गई प्रेजेंट जिम्मेदारी बिजनेस की, क्या करना? इकोनॉमिक रिसोर्स को ट्रांसफर करना। क्या सिर्फ कैश पे करने से जिम्मेदारी पूरी होती है या उसके बदले में कोई और चीज भी दी जा सकती है? आप उसे कहते हैं जी मैंने 50,000 की आपसे चीज खरीदी, मैं 1 महीने के बाद तुम्हें कैश नहीं दूंगा बल्कि बदले में अपनी बाइक दे दूंगा। तो बाइक आपके लिए एसेट था ना, वो इकोनॉमिक रिसोर्स है ना मेरे भाई। तो कोई भी जरूरी नहीं कैश पे करने से ही जिम्मेदारी पूरी हो। और बात समझे हैं? इधर ज्यादा अच्छा लफ्ज क्या है? टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स या कैश? इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट में इवेंट क्या होगा? आपने उधार पे चीज खरीदी होगी। डन मेरे भाई? और डन है? अच्छा, बिल्कुल जिस तरह एसेट की 2 टाइप्स हैं, लायबिलिटी भी की कितनी टाइप्स हैं? ये है सादा वाली डेफिनेशन, ए लायबिलिटी समथिंग ओव्ड बाय द बिजनेस टू समवन एल्स। ये सादा वाली है। ये क्या है बच्चों? और ये मेरे भाई, ये तिल वाली डेफिनेशन। डन? डन सर? अच्छा बच्चों, लायबिलिटी की भी 2 टाइप्स हैं, एक करंट होती है, एक क्या होती है? नॉन करंट। करंट क्या होती है? जो आपने आज 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 से लेके अगले 1 साल के अंदर अंदर जो आपने जिम्मेदारी पूरी करनी, लायबिलिटी उधार चुका देना, उसे क्या कहेंगे? करंट लायबिलिटी, बिल्कुल एसेट की तरह। और जो नॉन करंट है इसका मतलब होता है जी 1 साल से ज्यादा, 1 साल के अरसा गुजरने के बाद आपने लायबिलिटी पे करनी है, इसे क्या कहेंगे जी? अगर आपने बैंक से लोन ले लिया, अगर तो 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है आज से ऑनवर्ड्स, ये करंट है। और अगर 12 महीने से अरसे के बाद पे करना तो नॉन करंट। कहता जी अमाउंट पेएबल बाय द एंटिटी मोर देन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट का मतलब, बस इसको इस तरह समझ लें, आज से ऑनवर्ड। सही है, इसको इंशाल्लाह बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। डन मेरे भाई? और करंट क्या होती है? कहता शॉर्ट टर्म लोन हो गया। एक्रेड एक्सपेंस का मतलब होता है जी एक्सपेंस हो गया, अभी पे नहीं किया, आपने चीज खरीद ली, मिसाल के तौर पे कोई चीज कौन सी, कोई भी, आपने पेंसिल रबड़ शॉर्पनर रजिस्टर खरीद लिया लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, तो ये लायबिलिटी है। क्या है बच्चों? जिम्मेदारी बन गई। और सही है, आपने रेंट पे नहीं किया तो बच्चों ये क्या बन गई? जिम्मेदारी बन गई। उसके बाद ये क्या होता है? क्रेडिटर। ये अभी नहीं एक्सप्लेन करना, डेटर और क्रेडिटर को इकट्ठा एक्सप्लेन करूंगा। डन भाई? डन सर? अच्छा, अब ना आपके जिम्मे एक काम है,
आपके पास 10 मिनट होंगे। कितने मिनट? मैं अभी रिकॉर्डिंग रुकवा रहा हूँ। ऑनलाइन वालों आपके पास भी 10 मिनट होंगे और आपके पास भी। ईमानदारी के साथ आपने ये 2 एग्जांपल सॉल्व करनी है। एग्जांपल नंबर 1 ये, और ये क्या है मेरे भाई, एग्जांपल नंबर 2 ये। इंटरेस्ट लेके करनी है, पहले एक दफा पढ़ लें एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, फिर ये सॉल्व करनी है। ये आपने सॉल्व करना है बच्चों। ये इन्वेंट्री अभी मैंने नहीं आपको बताया क्या होता है। प्रेमिसेस जगह को कहते हैं। आपने बताना है ये एसेट है चीजें या लायबिलिटी है। पहले एग्जांपल में ये बताना है। इधर सुन लो ना यार, ये सोल्यूशन भी है, नीचे ये मसला है। नहीं देखोगे ना, नहीं देखोगे ना, खुद करना है ऑनलाइन वालों। अच्छा, फिर आपने बताना एलिमेंट या हेड कौन सा है, एसेट या लायबिलिटी। फिर आपने बताना ये करंट है या नॉन करंट। सही है? अच्छा, रिसीवेबल का लफ्ज जरा समझ लें क्या होता है। रिसीवेबल का मतलब होता है आपने किसी से पैसे लेने हैं, ये आपका एसेट होता है। और एक लफ्ज होता है पेएबल। पेएबल का मतलब ऑब्लिगेशन, आपने किसी के पैसे देने हैं, ये लायबिलिटी होती है। कुछ ना लिखा हो कब देने हैं तो हमेशा इसे करंट समझोगे आप। डन? पहले आप अच्छी तरह पढ़ लें एसेट और लायबिलिटी क्या होता है, फिर इसकी आगे इंशाल्लाह आपने क्या उसका नाम है जी, ये 2 एग्जांपल सॉल्व करें। और ये भी नोट करो, शाबाश, ये भी नोट करो, ये भी नोट करो। मैंने अभी अभी मेरा चांद नोट करो, शाबाश। उसके बाद पहले पढ़ो सारा, फिर एग्जांपल दोनों सॉल्व करो। आपके पास 10 से 12 मिनट है। ऑनलाइन वालों आपके पास भी 10 से 12 मिनट है। मेरा चांद सॉल्व करो, शाबाश। अभी रोक देंगे जी। अच्छा जी, ये एग्जांपल्स आपको दी थी करने के लिए। भाई लोन टू अनदर बिजनेस क्या होता है जी, बताएं शाबाश। आपने लोन दिया किसी और को, एसेट। एसेट भाई जी, लोन टू अनदर बिजनेस। आपने लोन दिया, जिसने लोन दिया उसके लिए एसेट, जिसको दिया उसके लिए लायबिलिटी होगा चांद। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है जी, होता क्या है? जी बैंक बैलेंस नेगेटिव में चला गया ना। ये नेगेटिव में कैसे जा सकते हैं? ये आपने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवाए मेरे भाई, और आपको पैसे चाहिए थे 120। 100 अपने ही बैंक से विड्रॉ किए, मजीद मेरे भाई पेमेंट करनी थी तो बैंक से फैसिलिटी ले ली बच्चों ओवरड्राफ्ट की, कि मैं मजीद स्पेंडिंग कर सकता हूं या कर सकती हूं। सही है मेरे भाई जी। ये जो ओवरड्राफ्ट कहते हैं जी, जिस तरह इन्होंने कहा जी बैंक बैलेंस नेगेटिव में चला गया, ये कैसे नेगेटिव में जाता है जी? आप उधार नहीं होता, जैसे लायबिलिटी होती है, बैंक में पैसे पड़े थे, बैंक से ही लोन ले लिया आपने जी। ओवरड्राफ्ट में थोड़ी सी कुछ और चीजें भी आती हैं, फिर इंशाल्लाह डिस्कशन कर लेंगे। लायबिलिटी फिक्सर एंड फिटिंग क्या होता है जी? एसेट होता है। कंप्यूटर एसेट। वी ओ अ सप्लायर फॉर इन्वेंट्री बॉट, यानी इसका मतलब है इन्वेंट्री का मतलब चीजें जो आपने बेचने की नीयत से खरीदनी। तो मेरे भाई बताइए ये क्या होगा? वी ओ आ सप्लायर। ओ आ सप्लायर का मतलब है जी हमने चीजें खरीदी। ओ का मतलब उधार, आ सप्लायर हमने सप्लायर के पैसे देने हैं, ये लायबिलिटी है। कहता जी वेयर हाउस वी ओन एंड, तो वेयर हाउस का मतलब जगह होती है जिधर चीजें पड़ी होती हैं, एसेट। मोटर व्हीकल एसेट। प्रेमिसेस जगह को कहते हैं, एसेट होता है। और हमेशा assumption आपने लेनी है ये हमारे अपने हैं। अकाउंट रिसीवेबल, इसका मतलब है जी अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, बोलो शाबाश। रिसीवेबल का मतलब है जी आपने चीजें बेच दी लेकिन लोगों ने अभी आपको पैसे नहीं दिए, कस्टमर्स ने। रिसीवेबल, राइट टू रिसीव, हमारा हक है पैसे लेना। इन्वेंट्री बाद में पढ़ाऊंगा, पेंडिंग। अकाउंट पेएबल बस आगे काट दो। अकाउंट पेएबल क्या होता है मेरे भाई? लायबिलिटी। ओइंग टू बैंक जी, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है ओइंग टू बैंक? ओइंग टू बैंक लायबिलिटी। ओइंग टू बैंक उधार है ना, बैंक से पैसे उधार पे लिए, ओइंग टू बैंक। कैश इन हैंड क्या होता है जी? कैश इन हैंड क्या होता है मेरे भाई? एसेट होता है। लोन फ्रॉम अ फ्रेंड, दोस्त से उधार लिया बिजनेस यूज के लिए, ये क्या जी? लायबिलिटी। मशीनरी एसेट होता है। डन? डन मेरे भाई। आगे आ जाए एग्जांपल 2। कहता जी ये पढ़े जी, कहता लैंड एंड बिल्डिंग। पहले तो बताओ ये है क्या? एसेट है। आप बताओ करंट है या नॉन करंट? नॉन करंट। जिस एसेट से फायदा मिलना बच्चों 12 मंथ से ज्यादा के अरसे में, तो इसकी नेचर 12 महीने से ज्यादा का अरसा बेनिफिट देने की है। बिल्डिंग से नॉर्मली जो फायदा मिल रहा होता है ना, वो 1 साल से ज्यादा के अरसे में फैला होता है। एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा। रिसीवेबल, अगर आपने चीजें बेचती हैं और पैसे नहीं, तो आप मुझे खुद बताएं नॉर्मल कंडीशन में इसे करंट एसेट कहेंगे या नॉन करंट? ये ट्रेड डेट क्या होता है ये बाद में देखेंगे जी। बताएं शाबाश। करंट के क्यों? क्या आपका दिल करता है अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या असम्पशन लेनी है कि 3 साल के अरसे के बाद पैसे मिलने हैं? ऐसे तो दुकान बंद कर देंगे फिर आप। और बात समझे हैं तो ये करंट एसेट होता है। कैश क्या होता है बच्चों? हमेशा
इसकी रोटेशन हो रही होती है, आता भी है जाता भी है, करंट एसेट होता है। लोन रीपेएबल 2 सालों में, तो 1 साल से ज्यादा खर्च है ना, ये लायबिलिटी। करंट के नॉन, नॉन करंट। पेएबल ये क्या होता है जी, करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी करंट। और डिलीवरी ट्रक्स एसेट नॉन करंट। डन मेरे भाई, डन सर। अच्छा अब मैं कुछ बातें टेक्निकल आपसे करने लगा हूं जी, जरा गौर से सुनिएगा, कुछ टेक्निकल बातें डिस्कस करने लगा हूं बच्चों। पहली बात गौर से सुनने वाली, इंपॉर्टेंट बातें होने लगी हैं, गौर से सुन के जवाब देना है आपने मेरे भाई। मेरा पहला सवाल आपकी तरफ, बहुत फोकस चाहिए, क्या हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट होता है? क्या हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट होता है? इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब है जी वो चीज जिसने मुआशी बेनिफिट देना, लैंड, बिल्डिंग, ट्रक, व्हीकल, फर्नीचर, बच्चों एसी, ये सारी चीजें क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स। हाँ अगर आपके अपने हैं, ओनरशिप है, आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर ये क्या बनेंगे, एसेट। अगर आपके अपने नहीं है, हाँ इकोनॉमिक रिसोर्स हैं, लेकिन आपने रेंट पे गाड़ी ली है, रेंट पे आपने बिल्डिंग ली है, तो ये आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, आप उसको ऑन नहीं कर रहे मेरे भाई, लिहाजा कंट्रोल या ऑनरशिप ना होने की वजह से ये एसेट की दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, लिहाजा ये एसेट। क्या बात समझे? एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स इज नॉट एन एसेट। ये बात समझ आती सर? एसेट ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है या फिर इकोनॉमिक रिसोर्स? इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं चांद, एसेट के अंदर ये चीजें आ रही हैं, एसेट इज अ ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी। और समझे हैं जी? आप जरा गौर से सुनिएगा, गाड़ी है जी, उस गाड़ी में आप भी क्या उसका नाम है उसको ड्राइव करते हैं, लेकिन गाड़ी वो आपके भाई के नाम पे है, और ऑन भी वो करता, कंट्रोल भी वो करते हैं। बताइए एसेट किसका है? भाई का। सही है मेरे भाई, आपका नहीं है। आपका भाई एसेट कहेगा ना इसे, उसकी ऑनरशिप है। आपने घर लिया हुआ है, आपका अपना है, आपके लिए एसेट है। और अगर रेंट पे लिया हुआ है, अगर रेंट पे लिया हुआ है तो नहीं है ना? और बोलो तो सही, पता लगे ना, बोलते भी हैं बच्चे जी। बच्चों क्या घर है, रेंट पे है? बताएं शाबाश, बताएं बताएं शाबाश, क्या ये इकोनॉमिक रिसोर्स है? बहुत अच्छे, इकोनॉमिक रिसोर्स तो है ना, इकोनॉमिक रिसोर्स तो है। वो एक है इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब बेनिफिट लेना उससे, वो बेनिफिट तो दे रहा, उसमें रह नहीं रही आप। अगली बात सुने, क्या ये रेंट वाला घर इकोनॉमिक रिसोर्स तो है, उससे बेनिफिट ले रहे हैं, क्या ये एसेट है? नो। और बात समझे हैं? इकोनॉमिक रिसोर्स तो बच्चों है ना, आप उससे बेनिफिट नहीं ले रहे, ऑनर बेनिफिट ले रहा है, उसका है, उससे रेंट रिसीव कर रहे हैं, आप सर्विसेज ले रहे हैं ना, आप घर यूज कर रहे हैं। हाँ इकोनॉमिक रिसोर्स है, लेकिन बोलो शाबाश, एसेट नहीं है जी। किसी भी बिजनेस के जो एम्प्लॉयज होते हैं, बताएं क्या ये उस बिजनेस के लिए एसेट होते हैं? एम्प्लॉयज, सोच के जवाब देना है। इकोनॉमिक रिसोर्स तो हैं, यानी रिसोर्स तो है, रिसोर्स तो है, इकोनॉमिक है या नहीं, बड़ा रिसोर्स तो है, उनसे फायदा तो लिया जा रहा है। क्या बिजनेस उनको ऑन करता है? क्या बिजनेस की ऑनरशिप में है? भाई बिजनेस की ऑनरशिप में नहीं है, उनको पे कर रहे हैं, उनको सैलरी पे कर रहे हैं जी, ये वो सर्विसेज दे रहे हैं और बदले में वो सैलरी रिसीव कर रहे हैं। इंसान किसी की ऑनरशिप में नहीं होते, लिहाजा पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए एम्प्लॉयज जो हैं, बताएं ये एंटिटी का बिजनेस का रिसोर्स है? आपने कहना यस। क्या ये रिसोर्स तो है ना? रिसोर्स और एसेट में डिफरेंस है, रिसोर्स होता है फायदा, फायदा तो दे रहे हैं, क्या ये बिजनेस का एसेट भी है? नो। क्या मेरी बात समझे? क्या बात समझे है मेरे भाई? ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अब इधर आए, इधर आओ और ये वाली लाइन पढ़ के बताओ क्या ये सही लिखी है? एग्जाम टिप, लायबिलिटी से ऊपर ऊपर, एवरी एसेट इज एन, बोलो ना, एवरी एसेट इज एन, हाँ हर एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स है, क्योंकि पहली शर्त ही इसकी है इकोनॉमिक रिसोर्स, बट एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स इज नॉट एन। ओके सर, क्लैरिटी? डन? डन बच्चों जी, ठीक है और ठीक है जी। अगली बात, अगली बात, कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों, वो आपकी ऑनरशिप में भी होती हैं, वो आपकी हैं, वो इकोनॉमिक रिसोर्स भी हैं। यानी मिसाल के तौर पे ये पेंसिल, रेजर, शार्पनर, ये हाइलाइटर, ये बॉल पेन, इस तरह की बास्केट
स्मॉल टूल्स, सही है जी, स्पेयर, इस तरह की बातें, टूल्स छोटी मोटी चीजें, ये नट शर्ट इस तरह की चीजें, आइटम जो मैंने अभी नाम लिए पेंसिल रबर शॉर्पनर, बच्चों ये आपकी हैं, ऑनरशिप भी आपकी है, लेकिन आप फिर भी इनको एसेट नहीं कहते ड्यू टू एक कॉन्सेप्ट है, शायद आपको पता हो, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। क्या मेरे भाई? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। देखो चीजें याद आ रही है ना, भूली हुई है चीजें सारी। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट मेरे भाई? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि छोटी मोटी, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, बास्केट, वेस्ट बास्केट, डस्टबिन, कहता वो स्टेशनरी आइटम, स्मॉल टूल्स, ये नट शट जो हो गए, कहता ये आपके अपने हैं, फिर भी कहता बेशक ये एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया मीट कर भी रहे हैं, फिर भी आपने इनको, बोलो शाबाश, एसेट immaterial items are not recognized as asset even if they meet the definition criteria, even if they meet the definition criteria of किसका? assets का ना। क्या था? फॉर एग्जाम्पल पेन, कैलकुलेटर, स्टेपलर, डस्टबिन, वेस्ट बास्केट, स्मॉल टूल्स एंड पार्ट्स। डन मेरे भाई? और डन है। एग्जाम टिप्स का लफ्ज इधर लिखा होगा, आपने उसको 3 से 4 दफा पढ़ना है। कितनी दफा पढ़ना जी? बोलो शाबाश, कितनी दफा पढ़ना बच्चों? 3 से 4 दफा। डन? डन सर? और डन है। कितनी दफा पढ़ना मेरे भाई? एग्री करते हैं आप इस बात से? एग्री भाई? अब आपको इकोनॉमिक रिसोर्स में और एसेट में डिफरेंस पता चला? क्या हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट है? नो। क्या हर एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स है? जो एम्प्लॉयज हैं किसी बिजनेस के, बताओ भाई, जो एम्प्लॉयज हैं किसी बिजनेस, आपने बताना है, जो एम्प्लॉयज, इसका ध्यान नहीं है लेक्चर में, जो एम्प्लॉयज हैं किसी बिजनेस के, क्या वो बिजनेस के लिए, एंटिटी के लिए रिसोर्स है? हाँ रिसोर्स है। क्या वो एसेट है? नहीं। ऑनरशिप नहीं है, कंट्रोल नहीं है। डन मेरे भाई? डन सर? कोई मसला? इधर तक बातें समझ आई हैं? इधर तक बातें समझ आई हैं सर? अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं बच्चों, ये लफ्ज मैंने कहा था, मैं जरा बाद में बताऊंगा आपको। सर ये लफ्ज लिखे हैं इधर, इधर ये लफ्ज लिखा है डेटर। डेटर, ये डेटर क्या होता है? आपने चीजें सेल करनी, आपको पता है चीजें उधार पे भी सेल की जाती हैं और कैश में भी। आप शॉप पे जाते हैं, आप कहते हैं जी ये मेरे से कैश ले लें, चीजें दे दें, इसे कहते हैं कैश सेल। सही है जी? और आपके लिए वो चीज क्या हो जाएगी? परचेज। आप कस्टमर हैं, आपके लिए परचेज होगी, और शॉपकीपर के लिए, सप्लायर के लिए सेल होगी। आप देख रहे हैं, अगर तो आपने पैसे दे दिए, इसे आप कहेंगे कैश परचेज, और दुकान वाला शॉपकीपर क्या कहेगा? सप्लायर कहेगा कैश सेल। अगर आपने उधार कर लिया, क्या कर लिया बच्चों? आप बताएं क्या होगा? बोलो अब क्या होगा जी? आप कहेंगे क्रेडिट पे चीजें खरीदी हैं, यानी क्रेडिट परचेज, और दुकान वाला क्या कहेगा? सप्लायर क्या कहेगा? क्रेडिट सेल। जब क्रेडिट सेल होती है ना बच्चों, इधर से देखें, मिस्टर ए, मिस्टर ए नाम है बच्चों कस्टमर का। किसका? मिस्टर ए किसका नाम है मेरे भाई? कस्टमर का। किसका बच्चों? ये है जी मिस्टर ए। क्या है सर? मिस्टर ए। ये क्या है बच्चों? कस्टमर। ये क्या है सर? कस्टमर। और बिजनेस का नाम क्या है बच्चों? ए बी सी। बिजनेस किथे गई सी? ए बी सी जी। ये क्या है? बिजनेस का नाम क्या है मेरे भाई? बिजनेस ने चीजें सेल कर दी। क्या कर दी बच्चों? इसने क्या की है बच्चों? परचेज। और ये क्रेडिट पे की है। किस पे की है? किस पे की है मेरे भाई? इसके लिए होगा क्रेडिट सेल, इसके लिए क्या होगा? क्रेडिट परचेज। डन? अब बिजनेस कहेगा, मिसाल के तौर, बिजनेस कहेगा मैंने उधार पे चीजें क्या की हैं? किसको? किसको किसको किसको? बिजनेस कहेगा रिसीवेबल, बोले, फ्रॉम ए। इसको एक और नाम भी दिया जाएगा। बिजनेस अपने बुक्स में कहेगा ना मैंने इतने पैसे लेने हैं मिस्टर, ऐसे ही होगा ना। और बच्चों इसको एक और नाम भी दिया जाता है, ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं जी। एक बिजनेस की होती है कोर एक्टिविटी। क्या होती है बच्चों? कोर एक्टिविटी कहते हैं जो बिजनेस का मेन काम है। अगर बिजनेस ने वो वाली चीजें बेची हैं या वो सर्विसेज बेची हैं जो उसका मेन काम है, और उससे पैसे लेने हैं,
यानी बिजनेस का मेन काम है बच्चों, बिजनेस का मेन काम क्या है जी, ये प्रोजेक्टर्स बेचना। क्या करना, अगर बिजनेस ने किसी को प्रोजेक्टर बेच दिया, क्या क्या बेचा मेरे भाई, प्रोजेक्टर बेचा, अब मेरे भाई इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। क्या कहेंगे बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल। क्या कहेंगे मेरे भाई, ये तिजारत वाली चीज बेची है ना, और उसके बदले में पैसे लेने हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। डन बच्चों, डन सर। इसको एक और नाम भी देते हैं, बिजनेस कहेगा मैंने मिस्टर ए से पैसे लेने हैं, इसको कहते हैं जी डेटर। क्या कहते हैं, डेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे डेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये 2-3 नाम लिखे जाते हैं इसके लिए। डेटर वो बंदा होता है जिसको बिजनेस ने उधार पर चीजें, बोलो शाबाश, सेल की हो। इसका उल्टा लफ्ज है बच्चों क्या, क्रेडिटर। क्या बच्चों, क्रेडिटर कहते हैं उस बंदे को जिससे चीजें उधार पर, बोलो, ली हो। क्या मेरी बात समझे हैं, इससे उल्टा क्या बनेगा, इसके उल्टा बनेगा ट्रेड पेएबल। क्या बनेगा, यानी हमने पैसे देने हैं, सही है जी, और इससे उल्टा बनेगा डेटर से क्रेडिटर। सही है, कस्टमर कहेगा मेरा पेएबल है, ट्रेड पेएबल। जिस बंदे, जिस बिजनेस से चीजें खरीदी वो नाम लिख देगा, क्रेडिटर ABC या जो भी होगा। क्या मेरी बात समझ आई, क्या बात समझ आती है जी। डेटर किसे कहते हैं, कौन बताएगा, शाबाश, डेटर किसे कहते हैं, डेटर किसे कहते हैं जी, ए पर्सन जिसको चीजें उधार पर बेची। क्रेडिटर इससे उल्टा, जिससे परचेज की गई है। तो डेटर एसेट होता है या लायबिलिटी, डेटर हमेशा एसेट को कहते हैं, एसेट रिसीवेबल को कहते हैं। किसे कहते हैं, बिजनेस कहेगा मैंने फलां बंदे से इतने पैसे लेने हैं, डेटर ए से मिसाल के तौर पे, और मिस्टर ए कस्टमर कहेगा मैंने क्रेडिटर, जो भी नाम है ABC, क्रेडिटर क्या, ABC, इसको इतने पैसे बोलो देने हैं। क्या मेरी बात समझे हैं, और बात समझ गए हो यार, नोट नहीं करना आप लोगों ने ये, नहीं है अच्छा जी, इधर आए, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। लिखा लिखा भी चांद मैंने ही है ना जी, तो नोट भी करो ना साथ साथ। डेटर अकाउंट रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल एक ही चीज के लफ्ज के 2-3 नाम है, सही है जी। कहता है डेटर इज द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, का मतलब उधार, सही है बच्चों। और इससे उल्टा इधर आके पढ़ लें, लायबिलिटी में लफ्ज लिखा है क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट पेएबल या ट्रेड पेएबल। कहता क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर बॉट ऑन, फ्रॉम होम का मतलब जिससे, जिससे चीजें उधार पे ली, और डेटर का मतलब क्या है, जिसको चीजें उधार पर दी। डन मेरे भाई, हमेशा याद रखना डेटर इज अ एसेट, करंट के नॉन करंट, करंट, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, करंट के नॉन करंट, करंट। डन बच्चों, डन, बस इधर तक ठीक है, इधर तक ठीक है मेरे भाई, ठीक है बच्चों। इधर तक हमने कितने हेड्स पढ़ लिए हैं, 2, 4 किधर से पढ़े, खुदा का खौफ कर मड़ा, खुदा का खौफ कर यार, 4 कहां से पढ़े हैं मेरे भाई, 2 पढ़े हैं यार, यार अभी तो 2 पढ़े हैं मेरे भाई, अभी से तुम जी। कल इंशाल्लाह बाकी फिर इंशाल्लाह चीजें देख लेंगे। डन मेरे भाई, कल ना हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे काउंटिंग इक्वेशन भी थोड़ी सी बना लें, क्या ख्याल है, कुछ 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 थोड़ा सा जरा हल्ला गुल्ला टाइप, ठीक है मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा जी। अभी आपकी थोड़ी मैं अपने हिसाब से बेस सेट करूंगा ना, ठीक है मेरे भाई, डन है जी। चले ठीक है, रिवाइज करके आइएगा। मैंने कल क्वेश्चन पूछने, लीगल एंटिटी क्या होती है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी क्या होती है, एसेट कितनी टाइप्स के होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। डन मेरे भाई, 15 से 20 मिनट्स दे देंगे घर जाके इसको, 15 से 20 बस, बस इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।